सेम अंकल का बुलावा और राहुल गांधी का अमेरिकी यात्रा। राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं और इसलिए निश्चित रूप से जिस तरह से विदेश में अपनी छवि चमकाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे हैं और उनके बयानों से भी विवाद में आते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि विवादों में आने से क्या होता है, जो है वो बोले। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। सेम अंकल का बुलावा और राहुल गांधी का अमेरिकी यात्रा। राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं और इसलिए निश्चित रूप से जिस तरह से विदेश में अपनी छवि चमकाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे हैं, हर चुनाव से पहले लगभग 300 से अधिक विदेश यात्राएं वो कर चुके हैं। कई लोग इसका हिसाब नहीं रखते, एयरपोर्ट पर तो मिल जाएगा, इससे ज्यादा होगा, लेकिन एक मोटे तौर पर जो पहले कोई आंकड़ा आया था उसके बाद वो बढ़ती जा रही है, लेकिन 300 तक का तो और कोई रिपोर्ट एक मिली थी। और उस दृष्टि से देखें तो फिर अमेरिका, चूंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है और उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड और सब राज्यों में भी चुनाव होने ही है। ऐसी स्थिति में एक चुनावी बिगुल यहां जो उन्होंने श्रीनगर में सभा की, उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। श्रीनगर या उसके आसपास जहां जहां वो जा सकते थे कश्मीर में, और एक दिन वहां अपना कुछ किया, लेकिन असली उनको लगता है कि शायद अमेरिका से जो आवाज जाए, भारत के लोग आज भी अमेरिका की कोई आवाज सुनेंगे तो शायद उसका फायदा हो। इसीलिए यूरोप और अमेरिका चुनाव से पहले वो जाते हैं। और सैम पिट्रोदा, जो उनके पारिवारिक, जिसको कह सकते हैं गांधी परिवार के संबंध होने के साथ संरक्षक हैं, भारत में टेलीकॉम क्रांति के लिए उनका दावा रहा है। और निश्चित रूप से इंदिरा गांधी के साथ मुलाकात के समय राजीव गांधी ने, चूंकि वो भी एक उस आइडिया के थे, तो उनको लगा कि टेलीकॉम क्रांति में सैम पिट्रोदा भूमिका निभाएंगे। उन्होंने भूमिका निभाई और इसलिए सैम पिट्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख भी हैं। भारत में कैबिनेट मंत्री के दर्जा उनको मिला हुआ था कई, जब भी कांग्रेस की सरकारें रही। पहले कभी टेलीकॉम कमीशन में रहे, कभी वो और भी कई ऐसे पद उनको मिलते रहे, सेक्रेटरी रैंक तक उनको मिला था। कैबिनेट मंत्री ऐसा नॉलेज कमीशन मनमोहन सिंह सरकार में रहे। और उनके बयानों से भी विवाद में आते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि विवादों में आने से क्या होता है, जो है वो बोले। वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, इसलिए पहले भी राहुल गांधी भारत की स्थितियों को लेकर के विदेश में जो बातें कहते हैं उस पर कई बार आपत्तियां हुई हैं, विरोध भी हुआ है, लेकिन वो अब वही बात वहीं जाकर कहेंगे कि कोई लोकतंत्र नहीं है, दो पूंजीपतियों के पास है। अब वो पता नहीं ट्रंप टावर यदि कहीं भारत में आने की बात हो तो उसका क्या उनको लगेगा कि वहां क्या है, या ओबामा या क्लिंटन के राज में कहां कहां क्या अगवानी कांग्रेस सरकार ने की, बुश के साथ मनमोहन सिंह सरकार के क्या संबंध रहे। और अंबानी अडानी, जिसका नाम वो कश्मीर से लेके और गोवा और पूर्वोत्तर, असम, बंगाल सब जगह लेते हैं, वहां तो खुद उन्हीं को बढ़ावा तो उन्हीं के कार्यकाल में, मतलब कांग्रेस के कार्यकाल में, सत्ता काल में वो लोग पूंजीपति आगे बढ़े हैं। और वो दो नहीं है, उसको वो बिरला टाटा का नाम भूल जाते हैं और भी कई डालमियाज का नाम भूल जाते हैं। राजीव गांधी के कार्यकाल से लेकर के जो उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, राहुल गांधी, और इसलिए फिर नेशनल प्रेस क्लब में वो जा रहे हैं, जहां राहुल गांधी मेरे ख्याल उस समय किस एज के होंगे, 85 का हिसाब लगा लीजिए, मैं भी वहां था। तो नेशनल प्रेस क्लब में भी इस बार जाने वाले हैं वो। उनको लगता है कि उससे छवि चमकेगी जो राजीव गांधी की चमकी थी। भारतीयों के विश्वविद्यालय में जाते हैं, कुछ भारतीय समुदाय के लोगों से मिलते हैं और एक मैसेज देने की है कि, और सैम पिट्रोदा ने कहा है कि हाँ भाई, वो राजीव गांधी से ज्यादा काबिल है। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि अब उनको लगता है कि राहुल, तब इंदिरा गांधी से ज्यादा काबिल उनको राजीव गांधी लगते थे, अब राहुल गांधी उनको राजीव से अधिक योग्य लग रहे हैं, जो ज्यादा ऐसी दृष्टि रखते हैं और जो कुछ काम ऐसा करेंगे जो भारत के लिए अच्छा होगा। लेकिन भारत के लिए क्या अच्छा होगा, भारत में जातिवाद का जहर को बढ़ाने का एक जो अभियान उन्होंने चला रखा है, जाति जनगणना, जाति के आधार पर नहीं, उनको किसी को कुछ हक नहीं मिला, मजदूरों को कोई हक नहीं मिला, वो वामपंथी विचार लेकर के अमेरिका में कौन उनके लिए, वहां से उन बातचीत करके तब वो आधुनिक दृष्टि दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका में 3 दिन का दौरा है, ज्यादा नहीं है। टेक्सास, ये भी एक संयोग है कि राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री बनने के बाद गए थे टेक्सास, और मैंने वे तो ह्यूस्टन गए थे, लेकिन आप देखें कि उसी क्षेत्र में जो गए राहुल गांधी, वैसे भी पिछली बार सैन फ्रांसिस्को और दूसरे शहरों में गए थे, इस बार उन्होंने टेक्सास, डलास
और वाशिंगटन का कार्यक्रम बनाया है। चूंकि इस बार वो 6 दिन के लिए, पिछले साल वो गए थे तो 6 दिन 7 दिन का प्रोग्राम था, 1 हफ्ते का। इस बार 3 दिन का है। तो वो 3 दिन में धुआंधार भारत की स्थितियों को लेकर के फिर अमेरिका, हाँ मानवाधिकार खत्म हो रहा है, सरकार जुल्म कर रही है, अत्याचार हो रहा है, न्याय मिलता नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार के खिलाफ, चाहे सरकार की या सीबीआई की या एनफोर्समेंट की कई बातों को न मान रहा हो, सरकार की सरकारी बांड जो बाकायदा निकाले गए चुनावी बांड, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत उसको बता दिया हो, उसके बाद भी न्याय नहीं है भारत में, यही आवाज राहुल गांधी उठाते हैं। तो सैम पित्रोदा जो उनके सलाहकार है, जब उनको दर्जा मिला हुआ था तो उन पर तो वीपी सिंह की सरकार जब आई तो टेलीकॉम में बड़े करोड़ों के घोटाले के आरोप उन पर लगे थे। वो बात अलग है कि 2 साल बाद वो सरकार ही चली गई तो फाइलें कहीं अटकी रही होंगी या घोटाला सादा, वो तो उनका दावा ही था कि ऐसा नहीं है। एक समय में वो सिटीजन भी अमेरिकन सिटीजन थे, बाद में उन्होंने सिटीजनशिप बदली थी, फिर से भारतीय हो गए थे। अभी वो कभी अमेरिकन हो जाते हैं, कभी भारतीय हो जाते हैं। जहां उनका बिजनेस एम्पायर बढ़े वो अपना सोचते हैं, ठीक है, उनकी आधुनिक दृष्टि है। वो प्रचार का ओवरसीज कांग्रेस के मार्फत यूरोप में, अमेरिका में सारी सभाओं का आयोजन करना या देश विदेश में जो भी ओवरसीज कांग्रेस के नाम पर जो कार्यक्रम करते हैं राहुल गांधी के लिए, वो कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब राहुल गांधी की इस यात्रा का भारत के चुनावों पर क्या असर होगा, ये भी याद रखा जाना चाहिए कि अमेरिका जैसे देश, जिसको सीआईए की बातें कही जाती थी, आज से नहीं है। सत्ता काल में यदि रामस्वरूप जासूसी कांड हुआ या उसके बाद में कई जासूसी कांड सामने आए जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय था उस समय के, उन पर इस तरह के आरोप आते रहे जो बड़े गंभीर थे। इवन सहगल जैसे कांग्रेस राज में भी कैसे विवाद क्लिंटन के समय में भी आया, जब भारतीय गुप्तचर तंत्र से ही सहगल जैसे व्यक्ति को वो कर लिया गया जो सत्ता व्यवस्था में जुड़ा हुआ था। तो हम ये नहीं कह रहे कि कौन ऐसा होता है, लेकिन उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट, केजीबी भी कभी काम करती होगी, कभी आईएसआई तो सबसे ज्यादा सक्रिय रही है। अगर जब अल्पसंख्यकों की आवाज उठाते हैं तो उसमें आईएसआई पाकिस्तान को उसका बड़ा फायदा मिलता है, जब वो उसी कहते देखिए आपका प्रतिपक्ष का नेता तो कह ही रहा है कि अल्पसंख्यकों को हितों को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में प्रदेश से सेम अंकल के रास्ते से चुनाव के प्रचार का एक नया अभियान, और ये बता करके जो खुद सैम पित्रोदा ने भी कहा है कि हाँ वो प्रधानमंत्री की योग्यता रखते हैं और वो अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। तो चुनाव में अभी साल भर भी नहीं हुआ है लोकसभा का, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बस बनने, वो सरकार भारत सभाओं में तो ये कहते ही हैं कि वो नहीं कहते 5 साल बाद आएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार बस जाएगी और ये संकेत होता है कि हम फिर सरकार में आने वाले हैं। वो तो कह रहे हम ये दे देंगे, हम राज्य का दर्जा दे देंगे, हम ये सुविधाएं दे देंगे, हम ये लाभ दे देंगे, हम जाति जनगणना करा देंगे, कराने जा रहे हैं। वो ये भी नहीं कहते कि आने से पहले, वो कहते कराने जा रहे हैं, जैसे वो स्वयं प्रधानमंत्री हो गए हो। ये आत्मविश्वास उनमें, कहीं विदेशी जिसको कह सकते हैं कि जो उनको समर्थन मिलता है, और उस पर कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनको विदेशी फंडिंग को लेकर के, कई एनजीओज को लेकर के भी विवाद रहे हैं, उनकी हम चर्चा अभी नहीं कर रहे, लेकिन उसमें तो माओवादी लोग भी हैं, चीन से समर्थित लोग भी हैं। उन्हीं संस्थानों का, उन्हीं ऐसे लोगों का, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो समाज के नाम पर हो, पार्टियों के नाम पर कुछ लोग ऐसे जो फायदा उठाते हैं, बाहर की फंडिंग के जरिए भी इन पर अंकुश तो लगा। और इसीलिए ऐसा सारा वर्ग, ये अलग बात है कि न्याय में चूंकि जमानत मिलना एक अधिकार है, ये कह करके सुप्रीम कोर्ट ने कई लोगों को कानूनी मामलों को भी एक तरह से बचाव के कई रास्ते दे दिए हैं। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी किस सीमा तक आगे जाएंगे ये भविष्य बताएगा। लेकिन विदेश की यात्रा ठीक है, वो शुभ हो उनके लिए जो वो कर सकते हैं, लेकिन भारत विरोधी क्या बातें बोलेंगे ये आने वाले दिनों में देख करके या सुन करके देश दुनिया को समझ में आएगा ही। एटोसाई में हम यही विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें। नमस्कार, धन्यवाद।